चैनल ज्ञान की दुनिया। देखिए आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस की बुक का चौथा चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, इससे पहले के 3 चैप्टर मैंने इस प्लेलिस्ट में कर दिए हैं जो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस। देखिए हमने देखा होगा अक्सर कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन क्या अभी तक हम उन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देते थे। ओके, तो अभी इस चैप्टर में की हेल्प से हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को ग्रुप करना से डिफरेंट बेसिस पे ग्रुप करना शुरू करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। We have seen that our food and clothes so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of object everywhere. ठीक है, हमारा खाना, क्लोथ्स, इन सब में क्या बहुत वैरायटी है, और इनसे अलावा जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी बहुत सारी वैरायटी है। लेकिन क्या है, we see around us a chair, bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water stones and many other objects. All these objects have different shapes, color and objects. ठीक है, इतने सारी चीज़ हमारे आसपास होती है, ठीक है, जिनका शेप, कलर और उनका यूज़, उनका इस्तेमाल क्या है वो भी अलग अलग होता है। Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, फुटबॉल एंड ए ग्लास। ठीक है, तो अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट खोजते हैं जो शेप में राउंड हो, ठीक है, जिसकी शेप गोल हो, तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, रबर बॉल हो सकती है, फुटबॉल, अ ग्लास, मार्बल, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, ठीक है, जो पूरी तरह से गोल नहीं है लेकिन क्या है, गोल जैसे हैं। आवर लिस्ट कुड आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंज एंड ईटन पिक्चर, ठीक है, सॉरी अर्थन पिक्चर्स, घड़ा जिसको बोलते हैं, ये हमारी लिस्ट में आ सकते हैं। तो एक कैटेगरी के बेस पे हम इनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सपोज वी वर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। ठीक है, अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ देखें जो खाने योग्य हैं, ठीक है, तो उनमें क्या आ सकता है, आपको पता ही है, रोटी, चपाती, वीट, एप्पल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। We might also find that some of those round shape objects we just listed are also in this group. तो अगर अभी हमने देखे कि जो नियरली राउंड है, ठीक है, जो पूरी तरह से गोल नहीं है, वो भी इस लिस्ट में आ सकते हैं, एप्पल, ऑरेंज, ठीक है, जिनको हम खा सकते हैं। Let us say we wish to a group of objects that are made of plastic. ठीक है, अभी हम ऐसे ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो प्लास्टिक से बने होंगे। तो अपने आसपास आप देखोगे क्या होगा, बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट आपकी इस लिस्ट में आ जाएंगे। मे फाइंड ए प्लेस इन दिस। ओके, देयर आर सो मैनी ग्रुप्स टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से बहुत सारे रास्ते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग कर सकते हैं। Okay, in the above example we have grouped objects in on the basis of their shape or the material they are made of. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट्स को इस आधार पर ग्रुप किया है कि वो किस चीज़ से बने हैं और उनकी शेप कैसी है। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। ठीक है, हमारे आसपास जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल्स के बने हो सकते हैं। दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, पेपर, मड और सॉइल। तो ये इन सब चीज़ें, ये सब मटेरियल है, इन सब मटेरियल से हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट बने हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी 1 है, क्या है, लेट अस कलेक्ट एज मनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम द होम एंड वी कुड सम कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। व्हाट वी विल हैव इन आवर कलेक्शन। देखिए अभी क्या करना है, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है जिनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ घर से, स्कूल से, आसपास, स्कूल के आसपास से। ठीक है, अभी हम देखना हमारे कलेक्शन क्या होगा, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक और व्हील, बैट। ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या लिस्ट में आ सकते हैं, हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं। मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, इनके बारे में सोच सकते हैं।
क्योंकि ये कलेक्ट तो किए नहीं जा सकते, इनको क्लासरूम में नहीं लाया जा सकता, लेकिन हम फिर भी इनके बारे में सोच सकते हैं जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट हैं। Separate all objects from this collection that are made from paper or wood। अभी हमें क्या करना है, इस जो हमने कलेक्शन किया है इसमें से जो वुड यानी लकड़ी और पेपर से जो मिलके बने हैं उनको हमें सेपरेट करना है। दिस वे हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। अब इस तरह से हमने क्या किया, जितना हमने कलेक्शन किया था उनको 2 ग्रुप में बांट लिया, एक जो पेपर और वुड से बने हैं, एक जो पेपर और वुड से नहीं बने हैं। ओके, सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो अब हम इस आधार पे बना सकते हैं ग्रुप कि जो खाना बनाने में काम आते हैं फूड्स, उनको सेपरेट कर लीजिए। तो इस तरह से हम डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमैटिक। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्ट इन टेबल 4.1। ओके, नीचे एक टेबल दी है 4.1, ये इससे हमें कलेक्ट करना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन ऑफ द मेड ऑफ। It would be fun to make this large table collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friend, teachers or parents to identify the materials। ठीक है, देखिए ये है टेबल 4.1। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट दिया है प्लेट, ठीक है, थाली किससे बनी होती है, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक और कुछ और मटेरियल से भी मिलके बनी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से प्लेट, पेन प्लास्टिक के होते हैं, मेटल भी यूज़ होता है। इसी तरह से आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट लिखोगे और वो किस चीज़ से मिलके बने होते हैं ये दूसरे कॉलम में लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, टेबल 2 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। यू कैन आल्सो ऐड सम मोर मटेरियल्स। ठीक है, ये टेबल 4.2 है, क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स। ठीक है, जैसे देखो वुड, इसमें क्या है, एक तरफ से मटेरियल दिया है कॉलम 1 में, ठीक है, और कॉलम 2 में ऑब्जेक्ट दिए हैं जो वुड से मिलके बने होते हैं। जैसे वुड है पहले में, तो वुड से मिलके चेयर बनी होती है, टेबल, प्लॉ यानी हल, ठीक है, ब्लो कार्ट एंड इट्स व्हील। पेपर से क्या, बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, इसे तो इसी तरह से लेदर से क्या बनाते हैं, शूज़, ओके, जैकेट, ये सब बनाता है। प्लास्टिक से आपके ग्लास हो गया, प्लेट्स हो गई, टॉयज हो गए, कॉटन, अर्थन प्लॉट हो गया आपका बड़ा जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम दीज टेबल। अब हमें इन टेबल से क्या मिलता है। फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। देखिए, अब हमने एक टेबल बनाई है, एक्टिविटी की, इन सबने क्या होगा, इससे पहली चीज़ हमें ये समझ में आती है कि हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप बहुत अलग अलग तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। दूसरा, वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक, कि हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट मटेरियल से मिलके बने होते हैं, अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल। तो क्या हो सकता है, कहीं पे ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट सिंगल मटेरियल से मिलके बना हो, कहीं पे क्या हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मैनी मटेरियल्स यानी एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलके बना हो। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और हमें और क्या चीज़ मिली है कि एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी मिलके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, टेबल 4.1 एंड 4.2 से हम ये सीखने को मिलता है। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड for making any object, it seems that we need to know more about different materials। ठीक है, अभी हमें क्या कैसे पता लगेगा कि कौन सा मटेरियल हमें कौन सा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को हमें जानना होगा। ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड अ पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, अभी आपने सोचा कि जो टम्बलर है, ग्लास है, वो क्लॉथ का क्यों नहीं बना होता, कपड़े का क्यों नहीं बना होता, बिकॉज वो चीज़ों को होल्ड करने के लिए बना होता है और क्लॉथ में लिक्विड्स जो है होल्ड नहीं हो सकते। ओके, therefore would it not be silly if we were made a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is a glass, plastic, metal or such material that will hold water और liquid। ठीक है, जो इन चीज़ों को रोक सकता है। तो किस में रोक सकते हैं, ग्लास, प्लास्टिक से, मेटल से, तो इसलिए इन चीज़ों ये मिलकर बन। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या है,
पेपर लाइक मटेरियल, जो पेपर जैसे मटेरियल होते हैं उनसे कुकिंग वाले बर्तन नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो जल जाएंगे, ना उनमें चीज़ें होल्ड होंगी। ओके, देखिए दिखा रहा है, अगर कपड़े का कोई टम्बलर बनाओगे तो पानी डालोगे सीधा नीचे चला जाएगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक ए ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। देखिए मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, इसको ध्यान में रखना अच्छे से। वी चूज ए मटेरियल, हम मटेरियल किस तरह से चूज करते हैं टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है जो, एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, और किस पर्पज के लिए हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, तो ये हमें ध्यान में रखना है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेज, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी अपीयरेंस। Materials usually look different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper and aluminium. ठीक है, इन सब से क्या है, अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जिस तरह से हमें जो चीज़ बनानी है वो कैसी दिखनी चाहिए, तो इसलिए हमें मटेरियल चूज करना होगा उसके अकॉर्डिंग। कलेक्ट स्मॉल पीसेस, देखिए एक्टिविटी 3 है, क्या है, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कपबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। ठीक है, अभी इनमें से कोई सी चीज़ आपको, डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी, कोई सी शाइनी दिख रही है, चमकदार, जो शाइनी चीज़ है उसको अलग रख लेंगे। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस, व्हाट डू यू नोटिस, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द सम ऑफ दिस मटेरियल वेरी शाइनी। अभी क्या है, अगर आपके टीचर ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को 2 भाग में बांट दिया, तो जहाँ से काटा है जो फ्रेशली कट पीस है, क्या वो शाइन कर रहा है, अगर जो शाइन कर रहा है उसको हम साइड रख लेंगे। ठीक है, डू यू नोटिस द सच ए शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल, कट देम एनी एज यू कैन, repeat this in the class with as many possible and make a list of those with or without dust। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सारे मटेरियल्स को कट करके देंगे और जिनमें लस्टर है यानी वो शाइन है, ठीक, उस शाइन को क्या बोलेंगे, लस्टर। अगर लस्टर है उनमें तो साइड में रखेंगे, एक तरफ रखेंगे, और नहीं है तो दूसरे ग्रुप में रखेंगे। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज लस्टर। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को काटे भी नहीं है तो सैंड पेपर है, ठीक है, जिसको रेगमाल बोलते हैं, सैंड पेपर की हेल्प से घिस कर भी उसका पता लगा सकते हैं कि लस्टर उसमें है या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जिनमें लस्टर होती है वो क्या होते हैं, मटेरियल्स मेटल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them। ठीक है, तो ज़्यादातर मेटल पे क्या होती है, शाइन होती है, लस्टर होती है, लेकिन कुछ लस्टर क्या है, जैसे पुराने होते जाते हैं तो वो डल हो जाती है, बेकार दिखने लगती है, एक्शन ऑफ मॉइस्चर और एयर की वजह से। ठीक है, तो वो बेकार हो जाती है। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface। ठीक है, इसलिए हमें क्या है, लस्टर किस पे दिखेगी, फ्रेशली कट सरफेस जो होंगे। ओके, when you visit an ironsmith for a workshop you look out freshly cut surface of the metal rods to see if they have luster। ठीक है, अगर आप किसी लोहार की दुकान पे या किसी वर्कशॉप में जाओगे तो आप फ्रेशली कट सरफेस को देखोगे तो आपको वहाँ पे लस्टर दिखाई देगा मेटल से। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी हार्डनेस। ठीक है, कठोरता जिसको बोलते हैं। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। जब आप किसी भी मटेरियल को अपने हाथ से दबाओगे, प्रेस करोगे, तो कुछ तो कंप्रेस हो जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होंगे। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच इट विद द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम एंड पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक की लेंगे और इनमें से किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रैच करेंगे, आप देखोगे कि कुछ तो स्क्रैच हो जाएंगे, जैसे वुड हो गया, ठीक है, कैंडल हो गया, चौक हो गया, लेकिन कुछ स्क्रैच नहीं होंगे, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, नेल हो गया। ओके, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड। ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनको कंप्रेस किया जाता है, स्क्रैच किया जा सकता है, वो कहलाता है सॉफ्ट मटेरियल।
while some other materials which are difficult to compress are called hard. तो वो materials क्या कहला जाते हैं? Hard materials. Okay. In appearance, material can have different properties like luster, hardness, okay, be rough और smooth. ठीक है, अगर अपीयरेंस में देखा जाए उनकी बाहरी लुक में तो कोई मटेरियल क्या हो सकता है? लस्टर हो सकता है, चमकदार, हार्ड हो सकता है, कठोर, रफ हो सकता है, स्मूथ हो सकता है. तो ये उनकी अपीयरेंस में आ गई प्रॉपर्टी. ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब अपीयरेंस ऑफ मटेरियल? नेक्स्ट चलते हैं सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल. देखिए सोल्यूबल क्या होता है? जो पानी में घुल जाए. इनसोल्यूबल जो पानी में नहीं घुले. ठीक, तो ये प्रॉपर्टी होगी कि कोई भी मटेरियल पानी में घुल सकता है या नहीं घुल सकता. देखिए कलेक्ट ए सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट. ठीक है, सॉडस्ट मीन्स लकड़ी का जो बुरादा होता है उसको सॉडस्ट बोलते हैं. ठीक है, अब क्या 5 ग्लास लेने हैं पानी के और उसमें सबको डाल के रखना है. 5 बीकर लेने हैं, फिर ईच ऑफ देम पानी से भर के रखना है और सभी इसमें एक में शुगर मिलानी है, एक में सॉल्ट मिलाना है. ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ द वाटर टू अदर सब्सटेंस इनटू ग्लासेस. हर उसमें रख देना है. स्टिर द कंटेंट, उनको घोलना है. अब ऑब्जर्व करना है थोड़ी देर बाद क्या जो मटेरियल हमने मिलाया वो घुल जाता है उसमें. तो देखो आप शुगर देखोगे घुल जाएगा, सॉल्ट देखोगे घुल जाएगा, लेकिन चॉक पाउडर नहीं घुलेगा. ठीक है, सॉडस्ट नहीं घुलेगा आपका. ओके, ये टेबल भी दी है. देखिए टेबल 4.3 ये कंप्लीट करने के लिए दी हुई है. ये क्या करना है आपको? एक तरफ सब्सटेंस दिया है और दूसरी तरफ डिसअपियर इन वाटर. ठीक है, अगर घुल जाएगा, सोल्यूबल होगा तो वाटर में डिसअपियर हो जाएगा. तो वो बताना है. इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे. यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड और डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो कुछ तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं. वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर. तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? पानी में घुलनशील. ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर. अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर ए लॉन्ग टाइम. दीज सब्सटेंसेस आर इनसोल्यूबल इन वाटर. तो कुछ सब्सटेंस को जिनको काफ़ी टाइम तक हम घोलते भी रहते हैं वो नहीं घुलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? इनसोल्यूबल इन वाटर. पानी में घुलनशील जो होते हैं. वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, बिकॉज इट कैन डिसॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. तो हमारी बॉडी में पानी का बहुत ही अहम रोल है क्योंकि ये कुछ इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में क्या करता है? डिसॉल्व कर लेता है, जिससे हमें काम करने में हेल्प मिलती है. एक्टिविटी 5 देखिए क्या? कलेक्ट ए सैंपल ऑफ विनेगर. विनेगर मीन्स सिरका. लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल और एनी अदर लिक्विड. टेक ए ग्लास टम्बलर, फिल इट विद हाफ वाटर. पानी से भरना है, उसके बाद उसमें क्या करना है? जो लिक्विड हमने लिया है उसको डालना है. लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स के बाद क्या देना? ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विद वाटर. क्या पानी के साथ घुलते हैं? अगर रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स. ठीक है, अभी हमने एक लिक्विड के साथ की थी, अभी एक्टिविटी दूसरे लिक्विड के साथ करते हैं. यानी अभी हम क्या लिक्विड, अभी हमने सॉलिड को पानी में घोला था, अभी हम लिक्विड को पानी में घोल रहे हैं और देखते हैं. इसके हिसाब से हम टेबल 4.4 को कंप्लीट करेंगे. सोलिबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर. सोलिबिलिटी यानी घुलने की योग्यता है. अब विनेगर देखिए, मिक्सेस वेल यानी अच्छी तरह से जो सिरका है, विनेगर है, पानी में अच्छी तरह से मिल जाता है. लेमन जूस भी मिल जाता है. मस्टर्ड ऑयल नहीं मिलेगा आपका, कोकोनट ऑयल नहीं मिलेगा, केरोसिन आपका नहीं मिलेगा. ठीक है, डज नॉट मिक्स में आ जाएगा ये. ओके, ये देखिए दिखाया गया है. देखिए ए में क्या सम लिक्विड मिक्स वेल विद वाटर, पूरी अच्छी तरह से घुल गया है, कलर चेंज हो गया. लेकिन बी फिगर में क्या है? आपका नहीं घुला है. ओके, आगे आते हैं. We notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. ठीक है, कुछ पानी में घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते. तो जो नहीं घुलते उनको अगर थोड़ी देर साइड में रखें तो उनके लिए सेपरेट लेयर बन जाती है. ठीक है,
सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। अब लिक्विड्स की बात हो गई, अब गैस की बात करते हैं। तो कुछ गैसेज पानी में घुलनशील होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी और सम गैसेज डिजोल्व इन इट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हैज़ गैस डिजोल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन द वाटर। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन गैस या पानी में घुल जाती है, जो पानी के नीचे जानवर या पौधे रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो कुछ गैस घुल जाती है पानी में, कुछ नहीं घुलती, आप ये याद रखिएगा। ओके, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो पानी में फ्लोट यानी तैरते हैं ऊपर, और सिंक यानी डूब जाते हैं। While doing activity 4, you might have noticed that some insoluble solids separated out from water. You may have also noticed that this with some liquids in activity 5. अभी क्या है, हमने activity 4 and 5 किया है हमने। देखिए 4 and 5 में क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ मटेरियल जो है वो पानी में ऊपर तैरते हैं और कुछ पानी में नीचे डूब जाते हैं। Some of these materials and do not mix with water, floated to the surface of water. पानी में नहीं घुलते हैं, वो सरफेस पे तैरने लगते हैं। Others may have sunk to the bottom of the tunnel. कुछ ग्लास के जो भी हम बर्तन ले रहे हैं उसके नीचे बॉटम तक, तली तक आ जाते हैं। We notice many examples of objects that float in water or sink. ठीक है, आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे जो पानी में तैरते हैं और डूब भी जाते हैं। ठीक है, ड्राइड लीव्स फॉल ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड। अगर जो सूखी पत्तियां हैं तालाब के सरफेस पे गिरेंगी तो वो क्या करेंगी, तैरेंगी। अ स्टोन दैट यू थ्रोन थ्रू दिस पॉइंट, और उसी जगह अगर आप एक पत्थर फेंकोगे तो वो डूब जाएगा। ठीक है, दिखाया हुआ है कि कुछ चीज़ें क्या ऊपर तैर रही हैं और कुछ पानी में बीकर में नीचे आ गई है। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी that you let fall into a glass of water. What happens to the honey? अगर हम ऊपर डालें तो क्या होगा, बॉटम में जाता है सबसे पहले। Gujo would like to give him examples of each the object that float and the sink in the water. तो अभी आपको क्या है, ऐसे एग्जाम्पल कलेक्ट करने जो पानी में डूब सकते हैं, पानी में नहीं डूबते। क्या होता है? What about testing these materials, same materials to see if they float or sink in other liquids or oil? अभी हम क्या इसको दूसरे लिक्विड्स के साथ भी करके देख सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ किस पे देखा है, ये पानी के साथ। ओके, अभी ऐसा होता क्यों है कि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट जो पानी में तैरते हैं, कुछ डूब जाते हैं, इसको हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ट्रांसपेरेंसी, अगली प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। ठीक है, लुका छिपी का गेम सभी ने खेला है। Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? ठीक है, अभी क्या करते हो आप, कुछ ऐसे प्लेस चूज करते थे जहाँ पे आप छुप सकते थे। ठीक है, तो आप ऐसे प्लेसेस क्यों चूज करते थे, जैसे दीवार के पीछे हो गया। ठीक है, इस तरह के प्लेस जहाँ पे आपको दिखाई ना दे। ठीक है, would you have tried to ट्राई टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो। क्या आपने कभी ग्लास विंडो के पीछे छुपने की कोशिश की? नहीं की होगी ना। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं उसके पीछे। ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। ठीक है, कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखो, क्या है, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट या मटेरियल जिनके आर पार देखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, ग्लास हो गया, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक होगी, एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल की। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट एंड स्वीट्स एंड अदर एडिबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास। ठीक है, शॉपकीपर्स रखता है क्यों, जिससे कि जो हमारा कस्टमर है, ग्राहक आएगा, उसको दिखाई दे कि इन कंटेनर्स में क्या रखा है और वो इजीली सामान खरीद सके। ठीक है, On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. और दूसरी तरफ क्या है, ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, तो उनको मटेरियल्स को क्या बोल देंगे, ओपेक। ठीक है, अपारदर्शी जिनको बोलते हैं ओपेक बोलेंगे। You can not tell
व्हाट इज केप्ट इन ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स, ठीक है। हम नहीं बता सकते कि कपबोर्ड में, वुडन बॉक्स में या मेटल कंटेनर में क्या चीज़ रखी है, क्योंकि हम उनके आर पार नहीं देख सकते। तो वो मटेरियल्स या वो ऑब्जेक्ट कैसे हैं, ओपेक है, ठीक है। अभी एक्टिविटी 6 करेंगे हम। टेक ए पेपर शीट ऑफ पेपर शीट लेंगे, लुक थ्रू इट टुवर्ड द लाइट टेबल, उसकी तरफ देखेंगे, हमें नहीं दिखाई देगा। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। थोड़ा ऑयल लेना है और फैला लेना है पेपर में, ठीक है। उसके बाद दोबारा लाइट की तरफ देखना है पेपर से, तो क्या है, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। Do you find that the bulb is more clearly visible than before? अब थोड़ा और ज़्यादा साफ दिखाई देने लगेगा। तो ऐसा होता क्यों है? Is everything on the other side of it is visible? नहीं, पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, हमें फिर भी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार देखा जा सकता है बट क्लियरली नहीं दे सकते, साफ साफ नहीं दे सकते, उनको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ओके, क्लियर है? ओके, वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एंड ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ओपेक में जिनके आर पार नहीं दिखाई दे सकता, ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार देखा जा सकता है, एंड ट्रांसलूसेंट जिनके आर पार क्लियरली नहीं देखा जा सकता। ओके, पहले सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च। एक ही एक्टिविटी और है कि टॉर्च लीजिए, ठीक है, आपके घर में टॉर्च होगी, और उसको ऑन करके अपना हाथ उस पर रखेंगे, तो क्या है, लाइट उसके आर पार दिखाई देने लगेगी थोड़ी, जैसा कि फिगर में भी दिखाई दिया, ठीक है। तो वेदर द palm ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट, कैसी है, ये ट्रांसलूसेंट। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquid, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, क्या सीखते हैं कि मटेरियल्स उनकी अपीयरेंस में अलग हो सकते हैं दिखने में, द वे दे मिक्स इन वाटर और द लिक्विड्स, पानी या दूसरे लिक्विड में घुलेंगे उसमें भी अलग अलग हो सकते हैं, दे मे फ्लोट और सिंक ऑन वाटर, उनमें भी ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक, ठीक है। तो ये सब क्या हमने क्लासीफाई किए। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज, तो उनकी प्रॉपर्टीज में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, इनके आधार पर हम उनको अलग अलग ग्रुप कर सकते हैं। वाई डू वी नीड ग्रुप मटेरियल्स, अब देखो हमें इसकी ज़रूरत क्या है कि हम उनको ग्रुप किया जाए। इन एवरी डे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है, हमारी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, उनको ग्रुप करते हैं। At home we usually store things in such a manner that similar objects are placed together। तो घर पे हम ऐसी चीज़ें अरेंज एक साथ करते हैं जो एक जैसी है, जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। Such an arrangement helps us to locate them easily। तो हमें उनके बारे में पता लगाने पे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है हमें easily मिल जाती है। Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuit at one corner of his shop, all shops at another, while other grains pulses are stored at the some other। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो ग्रोसरी स्टोर है, जो किराना की दुकान होती है, उस पर जो शॉपकीपर रहता है वो भी बिल्कुल जैसे बिस्किट्स एक तरफ रखेगा, नमकीन से एक साइड रखेगा, सॉप एक तरफ होंगे, ठीक है, टूथपेस्ट एक तरफ होंगे। इससे क्या है, उसको लोकेट करने में आसानी होगी, कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। There is another reason why we find such grouping useful। एक दूसरा रीज़न क्या है, dividing materials into groups make it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties। okay? तो इसके बारे में क्या है कि हमें क्या होता है कि उनकी प्रॉपर्टी की स्टडी करने में हमें हेल्प मिलती है जब हम एक तरह के मटेरियल्स को ग्रुप करके रखते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज में कोई पैटर्न है या नहीं है, ये सब चीज़ करने के लिए। वी विल स्टडी मोर दिस इन हायर क्लास, हम इसको हायर क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अभी एक बार इसके कीवर्ड देख लेते हैं। हार्ड मटेरियल्स कौन से होते हैं, जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, मटेरियल दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड। इनसोल्यूबल दैट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल होते हैं। लस्टर शाइनी सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल की जो शाइनी सरफेस है, शाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। मटेरियल के डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स
आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स, मटेरियल से मिलके बने होते हैं। मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर द हार्ड शाइनी ऑब्जेक्ट्स। ओपेक, ओपेक कौन से मटेरियल्स होते हैं? दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, ओपेक होते हैं। रफ, रफ क्या होते हैं? रफ मटेरियल्स आर दोज which have the up and down surface, like जिनका सरफेस खुरदुरा होता है, स्मूथ एकदम नहीं होता है चारों तरफ से, तो वो होता है रफ। सोल्यूबल, अपोजिट ऑफ इनसोल्यूबल, दोज आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी पानी में जो घुल जाते हैं, ठीक है, तो वो हो गए हमारे सोल्यूबल। ट्रांसलूसेंट, जिनके आर पार देखा जा सकता है लेकिन कंप्लीटली नहीं देखा जा सकता। ट्रांसपेरेंट, इनके आर पार कंप्लीटली देखा जा सकता है। ठीक है, ये कीवर्ड्स हो गए, और इसके बाद मैं अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो समझाया आपको समझ में आया होगा। और आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल। थैंक यू।